हेलो डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल एससीसी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। और जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे चैनल पर क्लास 12 की फिजिक्स का चैप्टर 2 वैद्युत विभव एवं धारिता कंटिन्यू चल रहा है। उसी की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हमारा आज का टॉपिक रहेगा विद्युत धारिता किसे कहते हैं, धारिता का मात्रक, विमीय सूत्र। इसी में हम 1 फैराड की परिभाषा भी बताएंगे तथा धारिता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, इन सब बातों के बारे में अपन इस टॉपिक के आधार पर चर्चा करेंगे। तो चलिए देखिए, हम चलते हैं विद्युत धारिता की ओर। ठीक है, तो सबसे पहले आपने देखा होगा, हमने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि जो विद्युत विभव होता है वो आवेश के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। यानी जितनी ज्यादा आवेश की मात्रा आप किसी चालक को दोगे तो उतना ही ज्यादा उसका क्या होगा, विभव होगा। ठीक है ना। इसलिए हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि जो Q अनुक्रमानुपाती होता है बेटा, वो किसके होता है, V के। ओके, तो अब देखना यहाँ पे जब अनुक्रमानुपाती का चिन्ह है तो यहाँ से इसको हटाएंगे हम तो कोई नियतांक आएगा, तो हम क्या कर रहे हैं, Q बराबर, ठीक है, नियतांक ले रहा है C और इनटू क्या आएगा, V। जहां C क्या है बेटा, एक अनुपातक नियतांक है और जिसे हम क्या कहते हैं, विद्युत धारिता या चालक, किसी चालक की विद्युत धारिता कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ आप लिख लेना है कि जहां C क्या है, एक अनुपातक नियतांक है जिसे किसी भी चालक की विद्युत धारिता कहते हैं। अब हमें विद्युत धारिता चाहिए तो यहाँ से हम क्या करेंगे, C का मान निकाल लेंगे। तो C बराबर V का क्या करेंगे, यहाँ से पक्षांतर, ठीक है ना। V गुणा में तो काय में आएगा, भाग में। तो C बराबर बन जाएगा आपका, कितना बनेगा, Q अपॉन V। ठीक है ना, C बराबर Q अपॉन V। और यही क्या है बेटा, विद्युत धारिता का सूत्र है। अब इसके आधार पर हम परिभाषा कैसे दे सकते हैं विद्युत धारिता की, देखिएगा। इसके आधार पर परिभाषा हम इस प्रकार से दे सकते हैं कि देखो, पहले क्या है, Q यानी आवेश, और बटे क्या है, विभव। तो किसी चालक को दिया गया आवेश और उसमें उत्पन्न विभव के अनुपात को हम क्या कहते हैं, चालक की विद्युत धारिता कहते हैं। ठीक है ना, किसी चालक को दिया गया आवेश और उसमें उत्पन्न विभव के अनुपात को क्या कहते हैं बेटा, क्या कहते हैं, किसी चालक की विद्युत धारिता कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप ये परिभाषा दे सकते हो। दूसरी परिभाषा के लिए हम क्या करेंगे, इसकी दूसरी परिभाषा देने के लिए यदि V बराबर कितना ले लें हम, 1, ठीक है ना। यदि V बराबर कितना ले लें, 1, यानी 1 वोल्ट। V का मान कितना लेना है हमें, 1 वोल्ट लेना है। तो देखिए C बराबर कितना होगा, तब C बराबर आएगा आपका Q अपॉन V का मान कितना आएगा, 1। ठीक है ना, तो जब 1 से आप 1 का आप Q में भाग दोगे तो C इक्वल टू कितना आएगा, Q आएगा। ठीक है ना, कितना आएगा, C इक्वल टू Q। तो C बराबर Q आ गया। तो इस प्रकार से हम इसकी दूसरी परिभाषा भी दे सकते हैं, किसकी, विद्युत धारिता। क्या दे सकते हैं कि किसी चालक की विद्युत धारिता उस आवेश, हाँ, उस आवेश के बराबर होती है जो उसके विभव में एकांक वृद्धि कर दे। ठीक है ना, एकांक वृद्धि का मतलब हमने 1 से भाग दिया ना उसमें, और एक मान किसका रखा हमने, विभव का रखा। तो हम कह सकते हैं कि किसी चालक की विद्युत धारिता उस आवेश के बराबर होती है जो उसके विभव में क्या कर दे, एकांक वृद्धि कर दे। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमारा सूत्र और परिभाषा क्या हुआ यहाँ पे, कंप्लीट हुआ। ठीक है, अब बेटा अब हम इसके मात्रक की बात करें कि इसका मात्रक क्या होता है। ठीक है, तो इसका मात्रक होता है फैराड। मात्रक क्या होता है बेटा, फैराड होता है। मात्रक होता है विद्युत धारिता का फैराड। ओके, और आपको दूसरा मात्रक लिखना हो तो या करके दूसरा भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, सूत्र के आधार पर। देखो, Q का मात्रक क्या होता है, कूलाम, और V का मात्रक क्या होता है, वोल्ट। तो जो हो जाएगा आपका कूलाम प्रति वोल्ट, ये आएगा कूलाम, और प्रति कितना हो जाएगा, वोल्ट। ठीक है, इतनी चीजें समझ में आई। विमीय सूत्र की बात करें तो विमीय सूत्र देख लो क्या होता है इसका, विमीय सूत्र। विमीय सूत्र के लिए देखिए, आप इसी सूत्र के आधार पर बना सकते हो कि Q क्या है, आवेश। Q क्या है, आवेश। तो आवेश का विमीय सूत्र क्या होता है, AT। तो आवेश क्या आ गया, AT।
और बटे क्या है v, और विभव का विमीय सूत्र तो आपको आता होगा, क्या है ml2 t-3 और a-1, ठीक है। ये किसका मात्रक है? आपके विभव का। अब बस इसको पक्षांतर कीजिए, ठीक है ना। तो ये क्या बन जाएगा आपका, बराबर m ऊपर जाएगा तो m माइनस क्या होगा 1, और L2 ऊपर जाएगा तो L माइनस कितना हो जाएगा 2, और t-3 ऊपर जाएगा तो बन जाएगा प्लस का, और t3 और एक tj है तो t कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, t4 हो गया। अब नीचे a-1 है, ये ऊपर जाएगा तो कितना बनेगा a+1, ठीक है ना। एक a और है तो a कितना हो जाएगा 2a, तो ये बन जाएगा आपका a2। ओके, इस प्रकार से ये आपकी विद्युत धारिता का विमीय सूत्र हो गया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अच्छा इसमें कभी कभी 1 फैराड की परिभाषा पूछ लेते हैं। क्या पूछ लेते हैं? 1 फैराड की परिभाषा। तो 1 फैराड की परिभाषा आप कैसे लोगे? 1 फैराड है ना, 1 फैराड की आपको परिभाषा देना है तो सूत्र आपको वही लेना है कि C बराबर कितना होता है Q/V, होता है कि नहीं। अब बताइए धारिता का मात्रक क्या होता है? फैराड। क्या होता है? फैराड बराबर आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलम बटे, ठीक है ना। विभव का क्या होता है? वोल्ट, और सभी में क्या कर दो एक एक जोड़ दो, ठीक है। अब देखिए इसकी हम परिभाषा कैसे दे सकते हैं। पहले क्या करना है, पहले आपको आवेश के बारे में बताना है, फिर वोल्ट के बारे में, और फिर किसके बारे में? फैराड के बारे में। तो यदि किसी चालक को 1 कूलम आवेश दिया जाए, ठीक है, यदि किसी चालक को 1 कूलम आवेश दिया जाए और उसके विभव में 1 वोल्ट की क्या हो जाए? वृद्धि हो जाए, तो उसकी जो धारिता है वो 1 फैराड कहलाती है। चीजें समझ में आ रही? क्या बोलेंगे? यदि किसी चालक को 1 कूलम आवेश दिया जाए और उसके विभव में 1 वोल्ट की क्या हो जाए? वृद्धि हो जाए, तो उसकी धारिता 1 फैराड कहलाती है, 1 फैराड के बराबर होती है। क्लियर? तो इस प्रकार से ये आपके 1 फैराड की परिभाषा, ठीक है। अब आपकी धारिता का कॉन्सेप्ट निपट गया। अब ये देखना है कि धारिता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से। तो बेटा धारिता को निम्न कारक प्रभावित करते हैं, जैसे नंबर 1, पहले कारक की बात करें तो पहला होगा आपका चालक का क्षेत्रफल। चालक का क्षेत्रफल, या इसको आप आकार भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? आकार, क्योंकि जब चालक का आकार बढ़ेगा तो यानी क्षेत्रफल तो बढ़ ही रहा है उसका, है ना। तो जी अब देखिए चालक का क्षेत्रफल या आकार, जब हमने विभव को प्रभावित करने वाले कारक को पढ़ा था तब हमने आपको बताया था कि यदि किसी चालक का क्षेत्रफल या आकार बढ़ता है, ठीक है ना, यदि किसी चालक का क्षेत्रफल या आकार बढ़ता है तो क्या होता है? उसका जो विभव होता है वो कैसा हो जाता है? कम हो जाता है। कम हो जाता है कि नहीं? क्योंकि आप किसी चालक को जैसे आवेश दे रहे हैं, ठीक है, अब आवेश की मात्रा आपकी नहीं, 2 चालकों को समान है। छोटे चालक को दिया आवेश की मात्रा तो वो क्या होगा? उसका विभव ज्यादा रहेगा। अब आपने चालक बड़ा ले लिया तो आवेश आपने उतना ही दिया, तो चालक का क्षेत्रफल बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? तो फिर क्या हो जाएगा? उसमें विभव का मान कम होगा। तो जब वो चालक का क्षेत्रफल बढ़ने से विभव का मान कम होता है तो सूत्र C बराबर Q/V के अनुसार, सूत्र C बराबर Q/V के अनुसार विभव का मान क्या हो रहा है? पहले से कम हो रहा है, तो धारिता का मान क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि विभव कहाँ है? नीचे है, व्युत्क्रमानुपाती है, ठीक है ना। तो देखो चालक का क्षेत्रफल या आकार बढ़ने से विभव का मान कम होगा, और जब विभव का मान कम होगा तो धारिता का मान क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। क्लियर है? अच्छा इसमें दूसरा आता है कि किसी आवेशित चालक के समीप अन्य चालक की उपस्थिति, है ना, किसी चालक के समीप अन्य चालक की उपस्थिति। तो आप ये बताइए कि हमने ये विभव में भी पढ़ी थी, ये है विभव में पढ़ा था कि जैसे आपके पास कोई आवेशित चालक है कि नहीं, अब उसके समीप यानी पास में, उसके पास में क्या करो आप? अनावेशित चालक ला के रख दो, तो भैया उसका आवेश
विद्युत प्रेरण स्थिर विद्युत प्रेरण की क्रिया द्वारा अनावेशित चालक में चला जाएगा कि नहीं। अब चला गया तो इसमें आवेश की मात्रा क्या हो गई, कम हो गई, और जब इसमें आवेश की मात्रा कम होगी तो विभव का मान भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और जब विभव का मान कम होगा तो सूत्र C बराबर Q/V के अनुसार धारिता का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। बताइए इसमें कोई दिक्कत है। अगला तीसरा आता है इसमें चालक के चारों ओर के माध्यम पर, चालक के चारों ओर के माध्यम। तो ये हमने विभव में ही पढ़ा था कि जैसे मान लो कोई चालक है, अब उसको आपने आवेशित चालक यानी आवेश दे दिया है ना, आवेशित कर दिया। अब उस चालक के चारों ओर तुम कोई माध्यम रख रहे हैं, जैसे कागज है, कांच है, प्लास्टिक है, कुछ भी है ना, तो आप कोई माध्यम रख रहे हैं, तो भैया उसमें से कुछ आवेश क्षरण होकर कुछ आवेश निकल के चारों ओर के माध्यम में भी क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। तो यानी चालक में आवेश की मात्रा की कमी हुई कि नहीं। अब चालक में आवेश की मात्रा की कमी हुई तो उसके विभव का मान भी क्या होगा, घटेगा। और जब विभव का मान घटेगा तो C बराबर Q/V के अनुसार धारिता का मान बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, क्योंकि V का मान कम हो रहा है, धारिता का मान बढ़ जाएगा। अगर V का मान जाना होता तो धारिता क्या होता, कम होता, क्योंकि विभव क्या है, धारिता के व्युत्क्रमानुपाती है। चीजें समझ में आ रही क्या नहीं आ रही, ठीक है। तो इस प्रकार से बेटा हमारा ये कॉन्सेप्ट पूरा हुआ, ठीक है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हाँ यदि कुछ समझ में ना आए तो हमसे कमेंट करके जरूर पूछें, हम आपका रिप्लाई जरूर देंगे, कोशिश करेंगे, ठीक है। और बेल आइकन प्रेस जरूर कर लें, क्योंकि बेल आइकन प्रेस करने से ये होता है कि जैसे आगे जो हमारे वीडियो आएंगे उनके नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंचते रहेंगे और आप घर बैठे बढ़िया फिजिक्स की पढ़ाई कर सकते हो, ठीक है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी बच्चों से करवाएं ताकि हमारी मेहनत सफल हो। जय हिंद, वंदे मातरम।